तो चलिए शुरू करने वाला आज हम लोग प्रमुख जनजातीय कृषक एवं नागरिक विद्रोह। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हमारा पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह वगैरह एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जो विद्रोह जो थे, ज्यादातर विद्रोह जो थे आपके बिहार में ही हुए, डेट टाइम झारखंड, अभी के झारखंड लेकिन डेट टाइम बिहार ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी 45 मिनट का सेशन होगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन की तरफ चलेंगे। ठीक है, दोनों काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन को करना है। लेकिन सबसे पहले क्या है, अगर मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, क्या है, तो दोनों कथन व्यष्टि सत्य है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, चुनना है। अगर ऐसा रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर रहेगा कथन एक, कथन ध्यान में, दोनों कथन वैश्विक सत्य है लेकिन कथन दो कथन एक की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तब ऑप्शन दो चुनेंगे। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो गलत है, तो फिर तीन। और फिर कथन एक असत्य है, कथन दो सत्य है, तो फिर चार ऑप्शन होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी का जनजातीय आंदोलन भूमि विस्थापन की प्रक्रिया व उन विधियों का पुनः स्थापना का परिणाम था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया। तो बताना है ऑप्शन क्या सही है। इसका ध्यान में रखना, एक तो सही है किंतु दूसरा जो है गलत है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण जनजातीय समुदाय की भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निवारण, भूमि विस्थापन प्रक्रिया, वन विधियों की पुनर्स्थापना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना, उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना था। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज ने अपने आप को अलग रखते थे, लेकिन औपनिवेशिक ब्रिटिश राज ने पूरी तरह उन्हें अपने घेरे में खींच लिया। ठीक है, और नई लगान प्रणाली लागू की। आदिवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर नए तरह के कर लगाए गए। ईसाई मशीनरियों की घुसपैठ, महाजनों, व्यापारियों, लगान वसूल करने वालों के बढ़ते अत्याचार, जमीन से बेदखल करना आदि के कारण आदिवासियों का असंतोष बढ़ता गया और वे क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारण था। तो सामान्य कारण की बात करेंगे तो वही जनजातीय क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचार का आगमन। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन जो सबसे सामान्य कारण जो था, ये कारण तो था लेकिन सबसे सामान्य कारण था औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना, उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। ये सबसे कॉमन रीजन था। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेपरेशन ऑफ ट्राइबल्स बाय कॉलोनियल रूलर्स एंड द ब्रिंगिंग देम अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये सबसे कारण था। सब में कहीं ना कहीं से एक ही चीज निकल कर आएगा, वही जमीन वाला मैटर। ठीक है, उनके जमीन को उपनिवेशवाद के अधीन लाना, कॉलोनी के अधीन लाना, तो ये सबसे कॉमन रीजन था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया। तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू, जनजातीय उत्पादों पे कर को लगा देना। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन की बात करेंगे, ये भी सही लिया है और इसका आंसर डी लिया है। ठीक है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ओल्ड एग्रीरियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये सबसे मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, साझा तत्व जो है यही है। ठीक है, 1855-56 के संथाल हुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह के तौर पे भी हम लोग जानते हैं, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। संथाल लोग निराशजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल, पट्टा मतलब लीज। ठीक है, संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। तो ऐसा है क्या, बहुत नरमी के साथ उन्होंने व्यवहार किया था? नहीं किया था, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने व्यवहार किया था। ठीक है, संथाल ने आदिवासी क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जाने जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चल के बला। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। ठीक है, तो ऐसा तो एकमात्र प्रमुख विद्रोह नहीं था। ठीक, संथाल इज वन ऑफ द मेजर, लेकिन एक ही नहीं था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसका 1 और 3 आपका सही लिया है। ठीक है, संथाल परगना एक काफी प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कहानी क्या था आप लोग जानते हैं, बिहार के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, क्या नाम था, चारों भाइयों का नाम क्या था? सिद्धू, चांद कान्हू, ठीक है, चांद, भैरव। भैरव। ठीक है, कब हुआ? 1855-56 में संथाल विद्रोह आपका होता है। माइक बंद कीजिए। आदिवासी विद्रोह में सबसे व्यापक और प्रभावशाली थे। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? बिहार में तो मैंने सब पढ़ा है, दामन ए पोह के नाम से जानते थे। ठीक है,
यह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था जिसका सीमांकन कब किया गया था? 1832 में किया गया था, दामने को 1832 में, जिसमें संथालों में निराशा उत्पन्न होने लगी क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई, लीज पे दे दी गई। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि पर आदिवासियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूली के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। संथालों ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में कंपनी के शासन अंत करने की घोषणा की और 30 जून 1855 में भगनीडी में 400 आदिवासी गांव के करीब 6000 आदिवासियों ने एकत्र हुआ। ठीक है, तो 6000 आदिवासी जो थे क्या थे, तो उस समय क्या हुए, एकत्र हुए। ध्यान में रखना है कि विदेशी शासन का अंत करके सतयुग का राज लाना है, जो कि सतयुग का राज न्याय एवं धर्म पे क्या होगा, आधारित होगा। ठीक है, सिद्धू एवं कानून ने घोषणा की कि ठाकुर जी उनका देवता, भगवान ने मुझे निर्देश दिया है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। अतः संथालों ने सशक्त विद्रोह कर दिया। सरकार ने क्रूरतापूर्वक दमन चक्र चलाया। मुख्य केंद्र जो था, ध्यान रखेंगे, भागलपुर का इलाका बिहार था। विद्रोहियों ने मेजर बारो को पराजित किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। महाजन दीनदयाल को उनके नौकर ने संथालों को सौंप दिया। ठीक है, महाजन दीनदयाल को उनके नौकर ने संथालों को सौंप दिया था। गोड्डा अंचल में संथालों का नेतृत्व गोकुको ने किया था, ये पूछा जाता है, गोड्डा में संथालों का नेतृत्व किसने किया था? गोकुको आदिवासी नेता थे। संथाल विद्रोह की समाप्ति पर संथाल परगना सृजन किया गया, जगह बना दिया गया। भूमि किसी गैर संथाल को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, तो किसी भी गैर संथाल लोगों को भूमि नहीं दी जाएगी, अभी भी काम करती है। ठीक है, संथाल परगना को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित करके शांति स्थापित की गई। ठीक है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय उठाया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी किया गया। बिल्कुल ठीक है, अभी भी आप किसी आदिवासी के जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। अगर वो जमीन बेचेंगे तो किसे बेचेंगे पता है? आपस में ही खरीद बिक्री करेंगे। ठीक है, हाँ। तो छोटा नागपुर परगना एक्ट की बात करेंगे, जो कि इधर लगा था, जो कि मुंडा विद्रोह के बाद था ना। और ये जो है 1908 में संथाल परगना एक जो है, संथाल विद्रोह के बाद ये लोग आपस में खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, भागलपुर के पास मेजर बारो ने संथालों से लड़ाई में हार गए थे। मेजर बारो बिल्कुल हारे थे। गोक्को गोड्डा का महत्वपूर्ण नेता था। ठीक है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की एक महत्वपूर्ण भूमिका नाम है। ठीक है, ये भी ठीक है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी का क्षेत्र संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे ही कथन जो है सही है, जो कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामी नेको का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए किया गया? दामी नेको तो क्या बताएंगे? तो दामी नेको का निर्माण जो था संथालों के लिए किया गया, ध्यान में रखना है। बताना राजमहल क्षेत्र में दामी नेको क्या था? तो दामी नेको की बात करेंगे तो भूमि का एक विशाल क्षेत्र जिसका सीमांकन किया गया और जिसे संथालों की भावी भविष्य की भूमि घोषित किया गया, वो था, या फिर और भी कोई ऑप्शन है? तो एक मिनट, तो ध्यान रखो वही है। और संथाल ये जो दामी नेको क्षेत्र कब बनाया गया, तो क्या बताएंगे? 1832। ठीक है, 1832 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। संथाल विद्रोह के संबंध में दामी नेको का क्या अर्थ है? ठीक है, एसोसिएटेड ऑफ संथाल ट्राइब। ठीक है, संथाल जनजाति का संगठन, या फिर राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। ठीक है, तो यही आपका सही है, लैंड नियर राजमहल हिल्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने संथालों के बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामी नेको के रूप में सीमांकन किया? 1832 में। ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो क्या बताएंगे? बिहार में। ठीक है, पूछा है प्रश्न ये। बताना सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके नेता थे? तो क्या बताएं किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झालो। संथाल विद्रोह। बहन भी थी दो, फूलो और झालो। हाँ। बताना है आगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखेंगे क्या नाम है? सिद्धू कान्हू। ठीक है, बताना है यहाँ पे संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 55-56 में ना। कब? तो 55-56 में। ठीक है, बता 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को पराजित किया? तो मेजर, क्या बताएं? मेजर बारो। ठीक है, बताना है ब्रिटिश के खिलाफ कंध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोने ही था, ये उड़ीसा में हुआ था, ये काफी इंपोर्टेंट है। कंध विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लोग क्या करते थे ना, अजब व्यक्ति थे, ये मानव को बलि दे देते थे। ठीक है, तो इसमें जो बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए जब ब्रिटिश ने कोशिश की, तो ये अच्छा ही था ना, मानव को बलि देना कहीं से भी ठीक नहीं था, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कंध या इसको खोर विद्रोह भी कहते थे। ठीक है, ओडिशा के निवास स्थान में प्रचलित मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए खोंड जनजाति थे ये,
ठीक है, विद्रोह किया, अंग्रेजों ने प्रयास किए तो खिरों ने चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1855 के इस विद्रोह को दबा दिया गया। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी के पश्चात 1870 के दशक का खेरवार अथवा सफार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि एकेश्वरवाद में सामाजिक सुधारों की शिक्षा देता था, परंतु अपने दमन के ठीक पूर्व राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप ले लिया था। तो ये तो धार्मिक था, सफा और जो था धार्मिक था, लेकिन बाद में राजनीतिक हो गया था ये। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो कौन थी? खोंड जनजाति थी। कौन थी? क्या नाम था? खोंड जनजाति था। ठीक है, 1870 के दशक का खेरवार अथवा सफार आंदोलन निम्नलिखित में से किस विचारधारा से प्रभावित था? तो एकेश्वरवादी और आंतरिक सामाजिक सुधार की बात करता था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली प्रथम जनजाति समूह कौन थी? तो सबसे पहले खासी ने विद्रोह किया था। ठीक है, खासी विद्रोह इसलिए था ना, ये लोग रेल लाइन वगैरह बना रहे थे गारो खासी जंतिया हिल में, तो इसके नेता जो थे ना, आई थिंक क्या नाम था, तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेता का नाम क्या था? तीरथ। यस सर, यस सर, तीरथ सिंह। 1829 में हाँ अंग्रेजों सर। के विरुद्ध खासी जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। इसका नेतृत्व तीरोथ सिंह या फिर तीरथ सिंह ने किया। मेघालय की जनजाति और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस क्षेत्र में सिलहर से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई जा रही थी। इसी सड़क के विरोध में नंदकलो के राजा तीरथ सिंह ने 1829 में अपने 10,000 साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में गारो, खामपति तथा सिंगपो लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 1933 में सैन्य बल के प्रयोग से इसे दबा दिए गए। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति थी। क्या नाम था? खासी जनजाति। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी के संपर्क में आते हैं। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश तक ना इनको सड़क बनाना था। ठीक है, और ये खासी के नेता जो थे ना तीरथ सिंह को बांग्लादेश के ढाका के जेल में रखा गया था। अभी बांग्लादेश में ढाका जेल में, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अभी प्रतिमा वगैरह भी इनका बन रहा था, तो काफी अधिक चर्चा में था ये नाम, तो आप लोग भी जरा इसको ध्यान रखेंगे। तो 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेता कौन था, या फिर किसने विद्रोह किया, तो क्या बताओगे? तो तीरथ सिंह ने इसको विद्रोह किया। ठीक है, 1831 का कोल विद्रोह हुआ था। कहां पे हुआ था कोल विद्रोह? तो कोल विद्रोह जो था छोटा नागपुर में। 1831 में नेता कौन था कोल विद्रोह के? बुद्धो भगत। क्या नाम था कोल विद्रोह का नेता? बुद्धो भगत। क्या नाम था? बुद्धो भगत का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1831 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर, सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि आदि क्षेत्रों में यह विद्रोह कोलो उस समय किया जब उसकी भूमि के मुखिया से छीनकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दी गई। यह विद्रोह का नेतृत्व जोया भगत तथा बुद्धू भगत ने किया। विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात यहाँ शांति स्थापित हो पाई। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 66वीं बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, क्या बताओगे? क्या बताएंगे? तो सिंहभूम के क्षेत्र में। ध्यान में रखना है, बताना है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? क्या बताएं, किसने किया नेतृत्व कोल विद्रोह के? बुद्धू भगत ने। ठीक है, बताना निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में हुआ था आपका भील विद्रोह। ठीक है, क्योंकि रंबा विद्रोह की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, संथाल विद्रोह बिहार में है। ठीक है, कोल विद्रोह की बात करेंगे तो उस समय बिहार ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह का नेता कौन थे? शेवाराम। क्या नाम था उनका? शेवाराम। भील विद्रोह का नेता क्या नाम क्या था? शेवाराम। सारे का नेता याद रखो, पहले भी मैंने बोला था नेता, क्षेत्र और साल। ठीक है, साल नहीं भी याद रखोगे काम चलेगी, लेकिन नेता और क्षेत्र का नाम इस टॉपिक से, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, समझ आपका 1 नंबर कंप्लीट हो रहा है, 1 नंबर आएगा ही। और मेंस में तो भाई संथाल वगैरह से सीधे सीधे बड़े बड़े प्रश्न भी पूछते हैं, 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन तो आना आम बात है। तो भील विद्रोह खानदेश महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने, ठीक है, कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह किया। 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में इस विद्रोह को कर दिया गया। 1846 में विद्रोह दबा दिया गया। अकाल भूमिकरण एवं वृद्धि एवं अन्य आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 2021 में विद्रोह किया था। ठीक है, हो पुनः उन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहां पे? तो भील जनजाति कहां पे रहती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में भी थोड़ा सा हिस्सा, तो दोनों जगह पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब आते आगे के प्रश्नों को भी। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा, जिनको लोग आदिवासी लोग प्यार से क्या बोलते थे? धरती काबा या फिर धरती आबा।
धरती धरती आवा आवा बोलते थे, बिल्कुल ठीक है। मुंडाओं की जो व्यवस्था थी उनको कौन सी व्यवस्था कहते थे? मानकीय खुटकुटी व्यवस्था, ठीक है। कौन थी? खुटकुटी, क्या बोलते हैं उनको? खुटकुटी, ठीक है। मुंडा विद्रोह के और कौन सा बोलते हैं? उलगुलान के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं महान हलचल। महान हलचल बोलते हैं, ठीक है। इसका नेता बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड के 1895 और 90 के बीच में विद्रोह हुआ, ठीक है। इन जनजातियों में सामूहिक खेती होती थी, जो सामूहिक खेती होती थी उसको क्या बोलते थे? खुटकुट्टी कहते थे, ठीक है। लेकिन महाजनों, जमींदारों, ठेकेदारों में शुद्धकरों ने सामूहिक खेती पे हमला बोला, इस कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1895 ईस्वी का बिरसा ने 1895 ईस्वी का बिरसा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसने अपने भगवान को दीन घोषित किया। देखिए, जो भी नेता जो रहेंगे ना, इनका उद्देश्य कुछ खास नहीं था। तो आदिवासी लोग को तभी भगवान में विश्वास था बहुत ज्यादा। अभी भी आदिवासी लोग थोड़ा अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। तो सारे ही नेता जो थे ना, अपने आप को भगवान के अवतार ही घोषित करते थे। जैसे कि से उन्होंने बोला, सिद्धू कानूनी से मतलब से, ये क्या नाम है इनका, ठाकुर जी जो हमारे सपने में आए, तो उन्होंने बोला था भाई साहब देसी राज बनाना है और तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे। बिरसा मुंडा जी ने ये, अब इन्होंने ये बोला से भाई साहब हमारे साथ जो है से खुद ही जो है शिंग बोंगा, क्या है, क्या नाम था? शिंग बोंगा। उनका देवता का नाम क्या था? शिंग बोंगा, ठीक है। सिंह बंगा वो हमारे साथ है। और लोगों ने बिरसा को भगवान मानना शुरू किया, क्योंकि मतलब उनका मानना था से अगर ब्रिटिश सरकार अगर गोली अगर चलाएगी तो गोली जो है से माला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फूल का माला बन जाएगा। और वो माला जो है ना, मतलब क्या होगा, खुद ही मतलब लोग, मतलब गोली नहीं, गोली चलेगा तो क्या बन जाएगा? माला बन जाएगा, ठीक है, फूल का। तो ये सारी चीजें थी। तो भगवान का दूत अपने आप को घोषित किया, ठीक है। अपने दैवीय शक्तियों का समावेश का प्रचार किया, अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने दी। ये भी पूछा जाता है कि एकेश्वरवादी था, ठीक है। ये भी क्या था? एकेश्वरवादी। ज्यादातर जनजातीय समाज एकेश्वरवादी चीजों का प्रचार करते थे, उनके नेता। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बिरसा ने 1909 ईस्वी में सिंहभूम से गिरफ्तार कर लिए गए। रांची में 1900 ईस्वी में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जनजातीय और गैर आदिवासियों को डीकू कहती थी। डीकू का मतलब होता है ऐसे समुदाय के लोग जो कि मतलब क्या तंग करते थे, परेशान करते थे। बिरसा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, ध्यान रखेंगे। बिरसा की धरती अब पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र की बात करें, कौन था? रांची है कार्यक्षेत्र। बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया किसने किया? मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया गया 1895 में, ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे आनंद पांडे, ठीक है। बिरसा मुंडा पहले ना ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है। जब अपने गुरु से मिलते हैं आनंद पांडे जी से, तो ध्यान रखना है इनका ध्यान जो था, इनका इनका नाम फिर से परिवर्तन होता। पहले इनका नाम क्या था बिरसा मुंडा का? ठीक है, क्या नाम था? किसी को नहीं पता होगा ना। आई थिंक उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया था, ठीक है। बिरसा डेविड। हाँ, दाऊद नहीं है, डेविड है, ठीक है। ध्यान रखना। तो इनको परिवर्तन किया गया था, कन्वर्ट किया गया था क्रिश्चियनिटी में। लेकिन बाद में फिर से जब आनंद पांडे जी से मिलते हैं, तो वैष्णव आनंद पांडे जी से मिलने के बाद ही खुद को अपने धर्म में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना है? तो क्या बताएंगे? बिरसा आंदोलन। तो क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था उसी को महान उलगुलान या फिर महान हलचल कहते हैं। उलगुलान क्या था? तो ध्यान रखेंगे, तो एक मुंडा विद्रोह था। भूमिज विद्रोह का नेता क्या है? गंगा नारायण हंगामा। क्या नाम है भूमिज विद्रोह का नेता? गंगा नारायण हंगामा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में नेता गंगा नारायण सिंह थे। यह बरभूमि, बीरभूम, ठीक है, मानभूम, पटकुम और परगना जो मिदनापुर जिला में शामिल था, जहां पर व्यापक विद्रोह। यह विद्रोह बरभूम राजा, पुलिस के अधिकारीगण, मुंसिफ तथा अन्य डीक्यू के खिलाफ विद्रोह, भूमिज का विद्रोह था। यह विद्रोह गंगा नारायण की हत्या कर विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू का विप्लव था, कहां पे हुआ था? ध्यान रखेंगे, इनका जो था ना, ठीक है, गुडेम रंपा भूवाक था, ठीक है, इसलिए इसको रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं। ट्रिपल आर मूवी जो था ना, इसी विद्रोह के ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है। रंपा विद्रोह की कहानी है उसमें। रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित था। 1879 में रंपा विद्रोह का प्रमुख कारण था कि सरकार ने उनके स्वतंत्र पेशे तारी निकालने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। ये बहुत पहले भी हुआ था। 1891 में पुनः शुरू हुआ विद्रोह हुआ, इसे अंग्रेजों ने बेहरामी से दबा दिया। फिर 1922 में सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानून एवं साहूकारों की शोषण के विरुद्ध था, ठीक, ध्यान में रखेंगे। यह विद्रोह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था।
राजू को 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया, फलतः विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, जदोनांग महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता थे। ठीक है, जदोनांग जिसको नागा सरकार कहते थे, जदोनांग नागा समुदाय द्वारा प्रारंभ विद्रोह का नेतृत्व किया। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ मणिपुर में रानी गैडुनिल ने किया था, यह भी पूछा जाएगा। रानी गैडुनिल को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया था। 1932 में उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उनसे काफी प्रभावित हुए थे, इन्होंने इनको रानी कह के, नगाओं की रानी कह के संबोधित किया था। नोट, थेबल ओराव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। इसी महासभा के माध्यम से आदिवासियों में सुधार प्रयत्न शुरू किया गया था। ठीक है, तो थेबल ओराव का संबंध जो है सनातन आदिवासी महासभा से है। ठीक है, ये 1932 में गिरफ्तार हो गई थी और 1932 से लेके 1947 तक ये जेल में थी। आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध था। हालांकि इसका आंसर जो लेगा ना, जंगल कानून, फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ था, अंग्रेजों के विरुद्ध ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल के जो नए कानून जो बनाए गए थे मेनली उसी के खिलाफ था। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध है? तो क्या बताएंगे? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ध्यान में रखना। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा प्रभावित होने वाला प्रथम जनजातीय नेता की बात करेंगे, जदोनांग। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखें मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से? थेबल ओराव का संबंध है, ध्यान में रखना है। अभी जस्ट मैंने सब कुछ बता दिया आपको ऊपर में, अब बताना है आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? ठीक है, तो रामोसी विद्रोह का नेता चित्तर सिंह तो ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा गलत है। रंगपुर विद्रोह का नाम दिज्जी नारायण, ठीक है, ध्यान रखा, ये भी ठीक है। और कोल विद्रोह का नेता बुद्धू भगत, ये भी ठीक है। ठीक है, अब चलिए कुछ इसमें से रटते हैं हम लोग। ठीक है, अगर पूछेगा चुआर विद्रोह का नेता दुर्जन सिंह या फिर जगन्नाथ। रंगपुर विद्रोह का नेता धीरज नारायण थे। सन्यासी विद्रोह का नेता, ठीक है, दुज्जा नारायण, केना सरकार, बहुत सारे नेता थे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना। कोल विद्रोह का नेता बुद्धो भगत, जुआ भगत। ठीक है, अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुबर है। कुका विद्रोह की बात करेंगे भगत जवाहरलाल, और साथ में ध्यान रखना है राम सिंह कुका। क्या हो जाएंगे? तो राम सिंह कुका की बात करेंगे, कुका विद्रोह का नेता होंगे। ठीक है, खासी विद्रोह मेघालय के क्षेत्र में हुआ तो नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे। रामोसी के चित्तर सिंह थे। संथाल के सीधु कानू थे। ठीक है, नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। ठीक है, मोपला विद्रोह का सैयद अली, सैयद फजल। ठीक है, सांप्रदायिक विद्रोह था। मोपला में इससे पहले भी विद्रोह हुआ था, लेकिन 1921 वाला विद्रोह जो था ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। काफी हिंदुओं की हत्या की गई थी, क्योंकि वहां पे रैयत जो थे, किसान जो थे मुस्लिम थे, और जो जमींदार जो थे हिंदू थे। ठीक है, तो ये काफी सांप्रदायिक विद्रोह था। एकमात्र आई थिंक सांप्रदायिक विद्रोह था, क्योंकि मोपला के क्षेत्र में बार बार हो रहा था। दक्कन विद्रोह की बात करेंगे तो रैनाडे साहब थे दक्कन विद्रोह, ध्यान में रखना है। 1875 में नहीं, रैनाडे दक्कन विद्रोह के नेता नहीं थे भाई। दक्कन विद्रोह का नेता 18 वासुदेव वासुदेव बलवंत फड़के, क्या नाम था उनका यार? हम्म? रैनाडे के विचार से प्रभावित है। ये बहुत हिंसक विद्रोह था दक्कन विद्रोह। ठीक है, एक बार चेक करेंगे इसको। मुंडा विद्रोह की बात करें बिरसा मुंडा, रांची के क्षेत्र में। पवना विद्रोह की बात करें ईश्वर नारायण केशव चंद्र राय जो थे बंगाल में। ठीक है, तो पवना विद्रोह जो था एकमात्र ऐसा विद्रोह जो था जो कि ब्रिटिश के समर्थन में थी। पवना विद्रोह का नारा था हम महारानी के रैयत थे और महारानी के रैयत ही रहना चाहते थे, जमींदारों के खिलाफ थी और ये ब्रिटिश के समर्थन में थी। नायक विद्रोह की बात करेंगे, अचल सिंह नेता था, मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 31-32 में। सर चलिए, दक्कन कोल विद्रोह विद्रोह का था वो सर। वसुदेव बलवंत फड़के ही थे दक्कन हाँ, विद्रोह का। वासुदेव बलवंत फड़के, वही मुझे याद आ रहा था कि रनाडे साहब हमारे हिंसक आदमी नहीं थे। एक आंदोलन की बात करें, मदारी पासा हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? एक सीतापुर वाला बहराइच वाला जो इलाका जो था वहां पे हुआ था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं, सीतापुर, बहराइच, अवध लखनऊ हुआ ही में। नहीं। ठीक है, हाँ, उधर के इलाकों में हुआ था। ठीक है, हाँ, अवध बोल सकते हो आप। ठीक है, सिपाही विद्रोह कोई प्रमुख नेता नहीं है, इसका ध्यान में रखना है। बहुत सारे हैं। जयंतिया आंदोलन की बात करेंगे, ध्यान रखना, पूर्वी भारत में हुआ था। नगवाह राजा जो थे इसके नेता थे। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पे क्रम कीजिए। संथाल विद्रोह कब होगा था? 1855 56 में। नील विद्रोह 1859 में। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे 1770 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक। बिरसा मुंडा का विप्लव की बात करेंगे 1899 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो सबसे पहले तीन, तीन के बाद एक, उसके बाद दो, फिर चार। 3 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। फिर बताना है आपको
संथाल विद्रोह 55 में ठीक है, कोल 31 में ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्या नाम है, खासी भी 1829, अहोम की विद्रोह 1815 नहीं होगा अहोम, ठीक है। कुकी रिवोल्ट की बात करेंगे, कुकी रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था ना, त्रिपुरा मार लो। फिर कुका की बात करें, कुका आपका पंजाब में हुआ था कुका। पवना की बात करेंगे, पवना आपका बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं आगे, ठीक है। कुछ 50 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मुंडा बिरसा मुंडा ठीक है, संथाल की बात करें कान्हू ठीक है, अहोम गुमथर कबर ठीक है, नायक विद्रोह का ताना भगत नहीं होगा, ध्यान रखना है, गलत है। चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मोपला केरल ठीक है, कुका पंजाब ठीक है, कोली गुजरात ठीक है, ध्यान, कोली महाराष्ट्र होगा, गुजरात नहीं होगा, ठीक है। कोली नायक की कौन थी सर, नायक? कोनी यार होता है। और चुआर की बात करेंगे तो चुआर आपका हुआ था कहाँ पे हुआ था, चुआर यार, चुआर झारखंड के आसपास ही हुआ था, ठीक है। झारखंड दोनों गलत है, झारखंड में हुआ ये था। दोनों गलत, ठीक है। हालांकि ये कोहली गुजरात भी लेता है कई जगह पे, महाराष्ट्र गुजरात में बंगाल, था, ठीक है। मिदनापुर बंगाल, कौन, चुआर, चुआर मिदनापुर नहीं तो, मिदनापुर बंगाल में हुआ था। दुर्जन सिंह हाँ सर, हाँ जगन्नाथ सर। इसके विद्रोह थे। चुआर जगन्नाथ दुर्जन नारायण दास। इसके नेता था, अच्छा ठीक। 1768 to 1800। नील विद्रोह 1859, दक्कन 1875, संथाल 1855, सिपाही 1857, ठीक है। तो ये 3 नंबर सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये और ये तो होने से रहा, ठीक है। 1875 से पहले 1859, 3-1-3-1, मतलब दोनों में सही है भाई। तो 1857 सबसे पहले, मतलब कि 4 सबसे पहले। क्या गलती लगा दिया क्या मैं, नहीं 1855 भी है ना, संथाल वाला सबसे पहले, 2-4 ठीक है, 2 वाला, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान रखिए इसको फिर से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो भाई सन्यासी विद्रोह ठीक है, ये कोल की बात करेंगे 31-32, संथाल की बात करेंगे 55-56, और मोपला की बात करेंगे 1921 में, ठीक है। मोपला विद्रोह केरल, पवना बंगाल, एक्का अवध, और बिहार में मुंडा, ठीक है। अब आते हैं, मिलता है, पवना की बात करेंगे, पवना बंगाल में हुआ था। अब पवना जो हुआ था कब हुआ था, 73 में, दक्कन 75 में, सन्यासी की बात करेंगे 1760। गलत है, ठीक है। 1770 लेता है, कहीं पे 63 भी लिखा रहता, 60 तो कहीं पे नहीं होता। कोल विद्रोह 31-32 में, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन करवा दिया हूं, ठीक है। अब जिनको भी पढ़ना आइए, 12-15 से आइए, केवल वो उसका वॉल्यूम 9 केवल कराएंगे, ठीक है। खाना पीना खा के आइए, भूख लगी हुई है।